अधर्मियों का सर्वनाश कर कर इस जगत में धर्म की स्थापना करूंगा। अत्याचार कलों के जब भूमंडल पर छा जाते हैं, पृथ्वी भार उतारन को श्री नारायण ही आते हैं। कभी राम नरसिंह कभी बाराह रूप में आते हैं, और हम भक्तों की रक्षा करने रामचंद्र ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आएंगे, आते हैं और आते रहेंगे, और अकेले नहीं आते। श्याम सुंदर अपने विशेष रूप में बलराम के साथ यहाँ आकर धर्म की स्थापना करने का कार्य कर जाते हैं। आने वाले हैं भगवान बलभद्र जो शेष का अवतार है, यहाँ आएंगे और धरा पर भगवान का साथ देकर धर्म की स्थापना करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया अकेला नहीं आता, अंसन सहित लेऊं अवतारा, और हो यही हरण महामही भारा। पृथ्वी का भार भगवान उतारेंगे, आने वाले हैं। हिरण्यकश्यप ने जब अत्याचार किया तो अपने ही घर में भगवान का परम भक्त पुत्र पैदा हो गया, भजन करने लगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। भजन करता कयादू कहती, ओ बेटा, ओ लाला, तू ये भजन गा, लेकिन धीरे धीरे गा। क्यों? बोले तेरा बाप जो है ना, वो भगवान का शत्रु है। बहुत समझाया। प्रहलाद ने बोले, माँ, भगवान तो कभी किसी के शत्रु होते नहीं, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। अरे कीट पतंगे जीव मात्र में परमात्मा का निवास है, वो दुश्मनी क्यों करेंगे? बोले भगवान तो किसी से शत्रुता नहीं करते, लेकिन तेरे बाप की बुद्धि में तो ये जम गई है ना, है? वो नहीं मानेगा। प्रहलाद ने कहा, चिंता मत करो माँ, समय आने पर वो सबको ठीक कर देता है। पिताजी भी ठीक होंगे। प्रहलाद थोड़े से बड़े होने लगे, और एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ, प्रहलाद को हमारे विद्यालय में दैत्य नीति से विद्या अध्ययन करने की व्यवस्था बनाओ। संडा और मर्ग के पास भेज दिया, जाओ अध्ययन कराओ। अब भैया प्रहलाद गया, और 10-50 बच्चे पढ़ते थे, उनके बीच में जाकर पढ़ने लगा। अब सब करते हैं इंग्लिश में प्रेयर, और प्रहलाद तो बस अपनी हिंदी में त्वमेव माता च पिता तुमेव। जैसे आज स्कूल में होती, पहले होती थी प्रार्थना, हम होंगे कामयाब। यही होता था ना, होता था कि नहीं? प्रार्थना होती थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद विजय करें, हमको मन की शक्ति देना। आज अगर आज ये गा दो ना तो मैडम का दिमाग खराब। आज की मैडम करवाती प्रिय विशेल ओवरकम, यही होता है। क्या होती है? क्यों गुलशन? गुलशन आता है, मम्मी से कहता है गुड आफ्टरनून मॉम। अरे मम्मी फूल का कुप्पा हो गई, प्रणाम कर रहा कि नहीं कर रहा ये नहीं देखा। आज की अध्ययन विद्या कैसी चल रही है? बस गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, और होगी पढ़ाई।
बस 4 बातें बच्चों ने सीख गए, समझ लो कि कलेक्टर बन गया, तुम्हारे बाप के हाड़ बन गया। जब तक राम के जैसा नम्र नहीं बनेगा, वो कलेक्टर भी बन जाएगा तो किसी काम का नहीं है। एक उदाहरण याद आया, एक मां के 4 पुत्र, पहला बेटा कलेक्टर, दूसरा कमिश्नर, तीसरा डॉक्टर और चौथा घर में मैया की सेवा, गैया मैया की सेवा, खेत की सेवा करता। चारों एक दिन भगवान के पास आए गांव जहां मां रहती है। मां के माथे पर 50 लीटर की पानी की भरी हुई कसरनी गुंड, वो चली जा रही है। 80 साल की मां धीरे 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 धीरे। कलेक्टर आया और देखा कि ये मेरी मां है, गाड़ी रोकी, मां ठीक है, बाय, आगे बढ़ गया। पीछे कमिश्नर भी कलेक्टर के पीछे, अरे ये तो मेरी मां है, और मैया बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है बेटा, आशीर्वाद है, खूब फूलो फलो। निकल गया। डॉक्टर आया, अरे मां कोई तकलीफ तो नहीं है, टैबलेट दूं क्या? कि नहीं है, मेरे ऊपर मेरे भगवान की कृपा, टैबलेट की जरूरत नहीं, तू तेरी टैबलेट का तेरी पत्नी को खिलाना जा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं है। किसान का काम जो करता था छोटा बेटा आया, माथे पर गौ माता को भोग लगाने के लिए बड़ा चारे का गट्ठा रखा और देख लिया। बोले मेरी माँ 50 लीटर से भरी हुई गुंड रखकर जा रही है। तुरंत देखा, मेरी माँ ये तूने क्या किया? अरे मैं आ ही रहा था, तू 80 साल की उम्र में अगर इतना बोझा उठाएंगी तो फिर कैसे चलेगा? ये तेरा बेटा जीवित है ना, ये गुंड मुझे दे। एक हाथ में घास का गट्ठा सर पे रखा है, दूसरे हाथ में माँ के बोझ को लेकर बेटा आगे बढ़ने लगा। आशीर्वाद दे दिया, बेटा तेरे पैर में कभी कांटा न गड़े, आज तूने मेरे बोझ को कम किया है, भगवान तेरे जीवन भर के बोझ को खत्म कर दे, तेरे जीवन में इतना आनंद हो जाए कि फिर तुझे किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। आज माँ की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जिनको पाल कर पोस कर बड़ा कर कर कलेक्टर, इंस्पेक्टर, डायरेक्टर, एक्टर बनाया, आज उनके अंदर इतनी अकड़ आ गई कि वो माँ के वजन को भी उठाने लायक नहीं बचे। ऐसी ऐसी व्यवस्था और ऐसी अवस्था भगवान किसी बेटे और किसी माँ को ना दे। माँ महात्मा होती है, माँ परमात्मा होती है, माँ सागर है, माँ अंबर है, माँ समंदर है, माँ की बोली अति निर्मल है, माँ भोली है, माँ होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है। इसलिए तो माँ के चरणों में सर्वदा हम सबका वंदन है। सब प्रणाम किया करो प्यारे। बचपन में तुझे कलियों की तरह, फूलों की तरह लालना पालना झूलना। जब माँ रात को सोती है और करवट में पुत्र गीला कर देता है तो उठाकर करवट में बदलकर सुला लेती है। जब दोनों तरफ गीला हो जाता तो माँ क्या करती है, अपने लाला को अपने छाती पर सुलाकर कहती है कि तू कैसा रहे, जैसा रहे, मैं जैसी रहूं वैसी रहूं, लेकिन तुझे अगर सर्दी हो गई तो फिर मेरा जीना बेकार हो जाएगा। अपने आंचल का अमृत जल दुग्ध पिलाकर तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद आज स्थिति क्या है। इसलिए निवेदन किया है, आज हम सुख और दुख प्राप्त कर रहे हैं ना, वो केवल हमारे माता और पिता के आशीर्वाद के कारण। ध्यान रखना, जिन पुत्रों के जीवन में पद प्रतिष्ठा और आनंद है, उस घर के पिता का आशीर्वाद सर्वदा उसके साथ चलता रहता है। जिस घर की बेटी बहू भगवान की कृपा से नाती पोती देने वाली होती है, उस घर में सर्वदा उसकी माँ और पूर्वजों का आशीर्वाद सर्वदा फलता फूलता रहता है।
इसलिए संतों ने कहा है, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। चार चार बेटों को पाल लेती है एक माँ, पर चार चार बेटों से आज एक माँ पाली नहीं जाती। पैरों में तेरे छाले, मैंने चार चार लाल पाले, तू मेरे गले का हार बन जा, हार कर मान लाल पाले। मेरे गले का हार बन जा, मान हार लाल पाले। हार कर लाल पाले, माने चार लाल पाले। श्री रामचंद्र भगवान, या मेरे सारा जहां। आंचल में पाला तुम्हें, पाला तुझको लाल, उस माँ की क्या गति हुई, अंत में मिल पाया ना मेरी जिंदगी का परम धन तू, मेरी जिंदगी का भाव। पूजा भक्ति माता तू, तू ही मेरी उपासना। छोड़ जगत के रिश्ते नाते, और कहाँ नहीं जाऊँ माँ। मेरे दोस्तों मेरी दिलवा, मेरे घर में है मेरी बोरी।
मैं वापस आऊंगा, आऊंगा ओ, खुशियों का दिन आया है आज, मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। लेकिन भैया प्रहलाद तो भगवान पर विश्वास रखने वाला है। प्रहलाद गया विद्यालय पढ़ने और प्रार्थना गा रहा है। संडा और मर्ग जो गुरु है समझाते हैं कि ये कौन सी प्रार्थना गाता है तू। बोले जिसकी दुनिया प्रार्थना गाता है उसकी प्रार्थना मैं गाता हूँ। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, वो दूसरों की जय से पहले खुद विजय करें। सूर्य भगवान को जल देना, अर्घ देना, पितरों को प्रणाम करना, ऋषियों का दंडवत वंदन करना और उत्तर दिशा में जो भक्त जन उन सबकी आराधना करना, ये पवित्र पुत्रों का कर्तव्य होना चाहिए। हमारे यहाँ जो भक्त जन बैठे हैं वो ध्यान दें। स्नान करने के बाद बेटाओं को, बेटियों को, माताओं को, बहनों को, बहुओं को, सबको अपने पितृ देवताओं को जल देना चाहिए। पितृ दोष से बचना है, काल सर्प दोष से बचना है, मंगल दोष से बचना है और जितने भी दुनिया के दोषों से बचना है, निर्दोष रहना है, तो भगवान सूर्य को जल अवश्य दिया करें। ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भुवन भास्कराय नमः, ओम घृणीय सूर्याय नमः। सूर्य के 12 नाम सबको याद होना चाहिए। अब आप कहोगे गुरुजी मिले कहाँ? तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसका नाम है यूट्यूब। गूगल पे जाओ और सूर्य देवता के 12 नाम तुरंत सर्च करके लिख लो और बस पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन हम ये अच्छी बात है नहीं, हम तो वो देखेंगे जो देखना नहीं है। हाँ, ये नहीं देखेंगे। कार्टून दिन भर देखेंगे लेकिन भगवान के चित्र ज्यादा नहीं देखेंगे। चरित्र ठीक हो गया तो है। अभी पिछली का 2021 में एक कोई विदेशी अपने यहाँ आए और उन्होंने अपने यहाँ की ये कॉलेज में पढ़ने लिखने वाली बेटियों से पूछा कि कुंती कौन थी? कुंती तो कोई कह रहा सीता की सास, कोई कह रहा राम की माँ, कोई कह रहा है राम कितने भाई थे, कोई कह रहा 108। पता ही नहीं हम कौन है, किसके पुत्र हैं, किसके इशारे पर ये दुनिया चल रही है। जिन्हें राम के विषय में नहीं पता उन्हें इस जीवन के विषय में कुछ नहीं पता। पढ़ते रहो, गढ़ते रहो, चलते रहो। प्रणाम सूर्य देवता को प्रणाम करने से बुद्धि में तेज, जीवन में आरोग्यता आती है। पश्चिम दिशा में जो हमारे ऋषि हैं, आप सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम 7 ऋषि में से एक ऋषि के कोई ना कोई उपासक अवश्य है कि नहीं? सप्त ऋषियों में से कोई एक हमारा ऋषि है। अभी मैं आपसे पूछूंगा आपका ऋषि कौन है, तुम कहोगे हमें कुछ नहीं पता। फिर तुम्हें पता क्या है? कुल देवी देवता का नाम पूछता हूं तो बोले हमारा बाप जाने, हमें नहीं पता। फिर तुमने क्या जाना? अरे तुम्हें अपने बाप दादों का नाम नहीं पता तो फिर तुम्हें पता
पता क्या है? हम रघुवंशी हैं और रघुवंशियों का वंश कहां से चला, अगर तुम्हें वो नहीं पता तो फिर क्या पता? क्या पता हमको? खाली पी लिए, सो लिए, गा लिए और हो गई पता। इतना ही पता है बस। सुबह उठे, खेत में चले और आके सो गए, यही इतना ही पता है। पता रखिए कि हमारे पूर्वज कौन हैं, हमारे दादाजी कौन है, हमारे नाना जी कौन है, हमारे पूर्वज वंश में और ऐसी कौन कौन सी पीढ़ी हुई जिन्होंने कुछ कर कर गए। हम उनके अंश हैं, वंश हैं, वंशज हैं। माँ से कहा चिंता मत कर माँ, अगर मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जाओ विद्याध्ययन की आनंद से सन्ना और मर्ग भाव से भगवान का, अपने भगवान हिरण्यकश्यप का ध्यान करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप आए और प्रहलाद को कहा, बेटा तूने इतने दिनों में जो अच्छा पाठ याद किया जरा पढ़कर सुना। प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी, जो मैंने सीखा वो आपको पढ़कर सुना रहा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोद में बैठा उठाकर फेंक दिया। बोले ये कौन सा पाठ सुना रहा है? बोले तुमने कहा था अच्छा सुना, तो अच्छे ही तो सुना है। पिताजी सुनना चाहते हैं अच्छा, लेकिन मानते नहीं है। दूसरा पाठ सुना, फिर सुना दिया। नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनास्तम नमामि हरि। हरि जैसी का फिर फेंक दिया। पिताजी तुम्हारा समझ में नहीं आता, गोद में बिठाते हो फिर पटक देते हो, क्या बात है? दोनों गुरुओं को बुलाए, संगमर क्यों रे, ये तुम इसको क्या पढ़ा रहे हो? तो बता दिया अपनी पुस्तक में है ही नहीं ये बात, देख लो। ये पता नहीं कहां से पढ़ लेता है, कौन से कहता है। बोले हमें नहीं पता, ये तो पहले से पढ़ा पढ़ा आया कहीं से, कहां से पढ़ लिया। ठीक है, कल से ध्यान रखो। सबने रखा। एक दिन संडा मर्ग कहते, बेटा ये हमारी नौकरी क्यों खतरे में डाल रहा है यार, ये कहां से पढ़ता है? बोले जिसने दुनिया को ज्ञान दिया वो तुम्हें भी, हम सबको ज्ञान देगा, सबकी रक्षा करेगा। एक दिन सखाओं को बुलाया, मित्रों को बुलाया, बोले मैं तुम्हें एक खेल बताता हूं, एक दूसरे को पकड़ो और पकड़ के मैं जो कहूं बोलना शुरू करो। राम राम एक, राम राम दो, भजन शुरू। मेरे लागे श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरे लगी श्याम से प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने। मुझे मिल गया, मिल गया। अब ये तो कहा प्रहलाद ने, सब गा रहे हैं हमें मिल गया मन का मीत। क्या जाने मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। लगी लगन मेरे श्याम की जब से, लगी लगन मेरे श्याम की जब से। हुई बाबरी आत्मा तब से, हुई बाबरी में तो तब से। छोड़ी 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 जग से पीछे, दुनिया क्या जाने। छोड़ी जग की पीछे, दुनिया क्या जाने।
कह दिया प्रहलाद ने यही बात। सुनो, इतने में दोनों गुरु भी आ गए। क्यों रे, ये क्या कर रहे हो? बोले तुम भी आकर हमें छू लो। जैसे ही गुरु ने बालकों को छुआ वो भी नाचने लगे, गाने लगे। मैंने रंगा बसंती हो, रंग रंगा बसंती जो ना कल्याण के लिए, मन हरि दर्शन को डोला कल्याण के लिए, मन हरि दर्शन को डोला कल्याण के लिए, मन हरि दर्शन को डोला कल्याण के लिए। मेरी लागी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लागी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने। वृंदावन बिहारी। संडा और मर्क दोनों ने जैसे बालकों को छुआ वो भी नाचने लगे, पागल हुए। भक्ति की बीमारी बहुत खतरनाक होती भैया। एक बार किसी को लग भर जाए पूरा घर रंग जाता है, लेकिन लगे जब, और भक्ति की लगन कोई बिरला, कोई विशेष कृपा पात्र पुत्र ही बना पाता है। देखा होगा तुमने अपने घरों में भी, मुश्किल से कोई पीढ़ी में एक आध, लेकिन उसका नाम हम बड़े भाव से लेते हैं भैया। और हमारे दादाजी थे, गुरुजी दिन भर पूजन करते थे, पर हमारी सास तो बिल्कुल सूपन खाने से दिन भर खाती रहती थी। हाँ, मुश्किल से मिलता कोई। अच्छा, कुछ घर में पति देव गड़बड़ तो पत्नी पवित्र। भगवान की कृपा से ये जोड़ा बनते हैं। कयादू भगवान की भक्त है, हिरण्यकश्यप भगवान का शत्रु है, लेकिन पुत्र ऐसा मिल गया कि दोनों को आनंद कर देगा। और कहा कि प्रहलाद को बालकों से दूर करो, नहीं सबको भगवान का भक्त बना देगा। स्कूल से हटा दिया। हिरण्यकश्यप को पता चला कि ये भगवान का भक्त हो गया है। मंत्रियों से कहा जाओ इसको ऊंचे पर्वत के नीचे फेंक दो, मर जाएगा, बात खत्म। गए मंत्री, ऊंचे पर्वत पे ले जाकर फेंकने वाले थे भगवान का परम भक्त। लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत। भगवान ने कहा चिंता मत कर, कमल पुष्प की तरह जो पंखुड़ियां रहती ना, बिखरने नहीं दूंगा तुझे, निखार कर घर भेज दूंगा, छोड़ दे। मंत्रियों के हाथ से छूटा, गोविंद ने पल भर में झेल कर घर। अभी आए नहीं फेंकने वाले सेनापति अंतरी मंत्री, और पहला आ रहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मंत्रियों से कहा क्यों रे, मर गए? और बोले इतने ऊपर से फेंका के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। बोले ये का तुम्हारा बाप आ रहा है, ये कहां से आ गया? प्रहलाद कहां से आ रहा है, आवाज कहां से आती है? और भैया बेचैन हो गया। भगवान से शत्रुता रखने वाला कभी चैन नहीं ले पाता, बेचैन ही रहता है। देख ली थी, इतिहास गवाह है। चैन पल भर नहीं मिलती उसको जो भगवान से जरा दूरी बना लेता है? मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो
राम भजन में वो सुख नहीं है, अमीरी में मन लगो मेरो यार, मन लगो मेरो यार फकीरी में। प्रहलाद ने बता दिया, पिताजी तुम्हारे पास दौलत बहुत है, लेकिन ये नकली है, मेरे पास असली वाली दौलत है जो यहाँ भी चलेंगी और वहां भी चलेंगी। एक निवेदन करूं प्यारे, अपने यहाँ का जो धन है ना, अपने यहाँ का जो नोट है वो केवल भारत में ही चलेगा। अगर कहीं हमें नेपाल जाना पड़े तो उसको करेंसी में परिवर्तन करवाना पड़ता है, करना पड़ता है ना। यहाँ का नोट इंग्लैंड में नहीं चलेगा, यहाँ का रुपया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में नहीं चलेगा, वहां की मुद्रा में परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन एक धन ऐसा है जो कहीं चले जाना, अंग्रेज भी इधर आके वृंदावन में हाँ ये राम गा ही रहे हैं, दोनों जगह चलता, इधर भी उधर भी, सारी तरफ चारों ओर भगवान का परम धन। कहा पिताजी क्यों व्यर्थ में तुम भगवान से शत्रुता पालते हो? जिसने उनसे शत्रुता रखी ना वो यहाँ का बच्चा ना वहां का बच्चा, बीच में ही पड़ा रह गया। हिरण्यकश्यप ने कहा इसको ले जाकर सर्पों से कटवा दो। बड़े बड़े काले सर्प आज प्रहलाद को काटने आए, लेकिन प्रहलाद के अंदर जब श्री कृष्ण को देखा और कालिया देह की याद आई, अरे इसमें तो वही भगवान है जिसने एक बार मुश्किल से छोड़ा है। मित्र बन गए, छोड़ दिया। अग्नि में जलाने का प्रयास किया होलिका, ये इनकी बहन है हिरण्यकश्यप की। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि तुझे अग्नि जला नहीं सकती। होलिका ने कहा चिंता मत करो भैया, जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक वरदान और दिया था कि देख, जब तू किसी भगवान के भक्त का सामना करेंगी ना तो उस दिन भक्त की प्रताप रूपी अग्नि में जलकर स्वयं जल जाएंगी। दो जगह भगवान के प्रताप, भगवान के भक्त के प्रताप का बल जब मिला तो जलना पड़ा। लंका को भी आशीर्वाद था कि लंका को कोई जला नहीं सकता, लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया था रावण से कि तू कितनी संभालना, जिस दिन भगवान के भक्त के क्रोध की अग्नि लंका में जलेंगी उस दिन लंका जलकर राख हो जाएंगी। यहां होलिका से भी कह दिया ब्रह्मा जी ने, जिस दिन तूने भगवान के भक्त का सामना किया जलकर राख। क्या हुआ? होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और आग लगवा ली, चिता में बैठ गई, होलिका जल गई और प्रहलाद भगवान का भजन करते करते सानंद। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कयादू से कहा कि विष से बना हुआ भोजन प्रहलाद को कराओ। अब तो मां रोने लगी, नाथ ऐसा क्यों कराते हो कि मां के हाथ से पुत्र को जहर, और कोई सजा दे दो, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन करना पड़ा। प्रहलाद को पता चला कि आज मेरी मां मुझे जहर से बना हुआ भोजन प्रदान करेंगी। मां कहने लगी बेटा तू आज इस भोजन को मत कर, जा। लेकिन धन्य है प्रहलाद को मां, मैं रहूं या ना रहूं ये बड़ी बात नहीं है। पति और पत्नी का प्रेम इस दुनिया में बड़ा पवित्र होता है। अगर आज तुमने पति की आज्ञा नहीं मानी तो फिर पातिव्रत धर्म का क्या होगा। मेरी माँ रोती जा रही है, भोजन बनाते जा रही है, कहते जा रही है, थामना श्याम दामन हमारा, दूजा कोई न जग में सहारा।
मेरा लाल आज मेरे द्वारा बनाए हुए भोजन मैं विष मिलाकर भोजन कराऊंगी, कैसे करा सकती हूँ, कैसे कराऊं? कैसे परस दूं थाल को, मुझसे न परसों जाते हैं। ये भोजन न तुम करना कुंवर, मेरी मान ली जो बात है। नहीं मां, अगर आज मैंने भोजन नहीं किया तो पिता की नजरों में पुत्र अपवित्र होकर धर्म पत्नी के इस पुण्यों का दोषी बन जाएगा। मैं भोजन करूंगा, चिंता मत कर मां। जब मीरा ने विष पिया, उस भक्त का कुछ नहीं हो पाया तो मेरा भी कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा गोविंद मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ए बाल नवा का होता उसका, जिसके रक्षक दया निधान। मारने मां रोने लगी, आंसू पहुंचता है। प्रहलाद मां चिंता मत कर, जिसकी लगी है लगन हरि नाम में, उसका दीपक जलेगा तूफान में। भोजन किया, शंकर भगवान को तुरंत भेज दिया कन्हैया ने, जाओ मेरे भक्त प्रहलाद के कंठ में बैठकर पूरा जहर पा जाओ और भोजन प्रहलाद को प्रदान कर दो। बड़ी कृपा है भगवान की प्यारे। काले विषधरों के बीच में भी पटक दिया। काले विषधर बड़े बड़े फन वाले सर्प प्रहलाद के पूरे तन बदन पर खेल रहे हैं, लेकिन एक भी विषैले सर्प ने कोई नहीं छू सकता। ये नंदन भैया मेरे को आज कल बता रहे थे कि गुरुजी एक दिन क्या हुआ कि मेरे ये दाएं हाथ पर सांप बैठ गया। मैंने कहा फिर क्या है? मैं तो कोमा में जाने वाला था, लेकिन फिर याद आ गया कि जब ये हाथ पे बैठा है और अभी तक नहीं काटा तो अपन भी हिलो मत। हो सकता है सांप ये समझ ले कि ये पहले से कोमा में पड़ा है, वो निकल गया। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं होता। जा पर कृपा श्री राम की होई, हाँ पर कृपा करेंगे सब। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस इतना ध्यान रखिए, कर्म तेरे अगर अच्छे हैं तो दुनिया तेरी दासी है। माता पिता की सेवा कर लो घर में मथुरा, बस इनका ही आशीर्वाद है। बड़े बड़े विषधरों के फन को भी बंद कर देते हैं आशीर्वाद। 10 उंगलियों के 10 नाखून हिरण्यकश्यपु की छाती में डालकर 2 टुकड़े कर प्रहलाद के सामने पटक दिया, आज अंत कर दिया। क्रोध में लाल लाल आंखें। प्रार्थना प्रहलाद ने की, नाथ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रहलाद की बात सुन गोद में बिठाया और कहा, बेटा तूने मुझे प्राप्त करने के लिए इतने कष्ट सहे, ऐसा क्यों किया? बोले नाथ, जब तक आप नहीं मिलते जीवन का उद्देश्य पता कैसे चलेगा? वरदान मांग क्या चाहिए? प्रहलाद ने धन्य कर दिया, प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो जो मेरे पिताजी है ना, इनने आपसे बड़ी शत्रुता की है, दुश्मनी की है, इसलिए आप इनके मोक्ष का परम साधन बन जाएंगे। भगवान ने कहा, मैं किसी को मारता नहीं, मैं तो तारता हूँ। मैं जिसे मिल जाता हूँ एक बार उसे जीवन में फिर छोड़ता नहीं हूँ, उद्धार करके ही रहता हूँ। आनंद से आरती करने लगे प्रहलाद, भजन करते करते प्रभु गुणगान करने लगे। इनके वंश में आ गए
बलि बैरोचन आदि हुए, जहां 3 पैर धरती मांगकर वामन भगवान ने बलि को सुतल लोक का राजा बनाया है। समुद्र मंथन की कथा आती है, जहां से 14 रत्न निकले और उन रत्नों के निकालने के लिए एक शर्त तैयार हुई देवताओं और दैत्यों में कि एक एक रत्न बांटेंगे। ठीक है, पहला कौन लेगा? दैत्यों ने कहा हम। दैत्य चाहते थे कि पहले नंबर पे अमृत निकल गया तो ले लेंगे। और जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में बासुकी नाम की रस्सी बनाकर रई में लगाया गया, मदिरांचल पर्वत को अरई बनाया, एक और देवता एक और दैत्य, और समुद्र मंथन शुरू। समुद्र से सर्वप्रथम विष निकला। कौन पिए? विष्णु जी से कहा तुम पियो। लक्ष्मी ने भगा दिया, बोले मेरे पति मरने के, जाओ नहीं पीने देंगे। ब्रह्मा जी नहीं पिएंगे, देवताओं ने नहीं, दैत्यों ने भी नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सारे देवी देवता दैत्य दानव शंकर के पास पहुंचे। पार्वती ने कहा स्वागत है, आइए। ए और नहीं रे कोई और नहीं, कोई नहीं, कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, चमक चमनाथ से निराला कोई और नहीं। क्यों? शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले, डमरू डम डम बोले, आगम निगम। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। विषपान कर गए भोलेनाथ ने। जब तक भोलेनाथ ने विष नहीं पिया था, जब तक देव थे, लेकिन दुनिया के कल्याण के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए जैसे ही विष पिया तो देव से भगवान महादेव बन गए। बोलिए शंकर भगवान। जो बुराई को पी जाए भैया वो ही मानव है। जो बुराई को पचा ले वो ही जगत पिता हो सकता है। यहाँ भी कुछ पिताजी बैठे हैं। हाँ, बेटा बेटी की थोड़ी थोड़ी बुराइयां तुम भी पचा लिया करो। हाँ, लेकिन हम जो नहीं करें, बड़ी बहू से जरा सी गलती हो गई तो तुरंत फोन उठा के जियो का नंबर ढूंढे। हाँ, क्या कर भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे गलतियां हो जाती है सबसे, बेटा से भी गलती हो, बहू से भी गलती हो। अगर बेटी बहू को कोई काम नहीं आता ना तो ये सास टुकड़ियों गले से लगाकर सिखाना चाहिए। अच्छा एक बात कहूँ, आप लोगों को सास का मतलब पता है क्या होता है? पता? तुम्हें कुछ नहीं पता? सास का अर्थ क्या होता है सुनाओ? सास जो बहू को ना लेने दे दिन भर सांस। सास कुर्सी पे बैठी है, ये कर वो कर, इधर चल उधर चल, प्रिंसिपल हो गई प्रिंसिपल। ठीक है, होना चाहिए। वो भी तो कभी बहू थी है?
कभी बहू थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहू लगी है दिन भर टीवी में, काम का तेरा बाप करेगा इधर आके, काम कर, तुरंत स्वर्ग बन जाता है घर, तुरंत आनंद हो जाता है। जिस घर की बहू सास के कहने से पहले काम कर देती है, 4 बजे उठो, झाड़ू पोंछा, ये बोलता फट ले, अब क्या कहेंगे, अब कोई काम बचे नहीं, तो काम नहीं करोगे फिर चैन नहीं लेने देंगे, उसका नाम सास, तो बहू को ना लेने दे सास, सास आनंद हो जाता है उस घर में, जिस घर में प्रेम बढ़ता है। वृंदावन बिहारी लाल। जहर पिया जिसने विष पिया वो बना शंकर, जिसने विष पिया वो बनी मीरा, जो छेदा गया वो बना मोती, जो काटा गया वो बना हीरा। नर में कोई है श्री राम जी है, नारी में कोई है वो है सीता, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए है जो जीता, औरों के लिए है जो। महादेव ने विष पिया। दूसरे नंबर पर निकली बारुणी देवी। बारुणी यानी नहीं पता, हमारे इधर अगर बारुणी कह दो तो अब तक लोग आधे उठ के चले जाते। बारुणी यानी दारू माता। दूसरे नंबर पे निकली मंथन में, और दैत्यों ने ली और जो पीना शुरू किया तो अभी तक बेहोश ही घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिला, बस मदिरा ही मिली, मरे जा रहे पी पी के, अभी होश ही नहीं है, सब उलट पलट। वैसे मदिरा पीने से 2-3 फायदा भी है, जो दारू पीते हैं उनके 4 फायदे, 3। जो ज्यादा दारू पीते हैं उनको कुत्ता कभी नहीं काटे, ध्यान रखना पक्का। क्यों नहीं काटे? क्योंकि जहां कुत्ता पड़ा रहता है ये भी उधर ही पड़ा रहता है। कुत्ता समझता है अपना छोटा भाई है, उसको क्या काटे, साथ में आनंद होता रहता है, और कभी कभी तो स्नान भी करवाता रहता है, वो छोटे भाई को स्नान करवा। दूसरा फायदा, जो ज्यादा मदिरा पान करता है उसके घर चोरी कभी होती नहीं, कभी नहीं होती, क्योंकि रात भर जागते ही रहते हैं दोनों, सोते नहीं, पति पत्नी टकराते ही रहते हैं। अब जागने वालों घर चोर कहाँ जाए? एक कारण और है, मंगल सूत्र भी कलारी पर गिरवी रखा जाता है जो मदिरा पान करता है, घर में कुछ रहते ही नहीं। तीसरा फायदा, जो ज्यादा मदिरा पीता है उसका बुढ़ापा नहीं आता। भर जवानी में गो, लीवर, किडनी, लंग्स, एपड़े फेफड़े सब खत्म। अब समझ सोच के पीना है, तुम जानो कितने फायदा और कितने नुकसान है। फायदा एक नहीं है, नुकसान ही है सब। वृंदावन बिहारी लाल। मदिरा पी कुछ नहीं मिला, फिर निकले उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, और सब देवताओं ने, जब तक जो बेहोश रहे जब तक सब ले लिए, कुछ नहीं मिला। जिनने मदिरा पी है उनके हाथ खाली रहे, कुछ नहीं बचा। चले, अंत में निकली एक देवी अप्सरा, और जैसे ही अप्सराओं को देखा तो टूटे ये दैत्य। मदिरा पान करने वालों केवल 2 चीज दिखती है, एक तो खाने को और स्त्री, और कुछ दिखाई नहीं देता। बस मरने के साधन दिखाई देते हैं, मारने के साधन दिखाई देते हैं। मदिरा पान करने वाला सबसे पहले दौड़ेगा कहाँ? जहां पर पशुओं का भोजन बनता है, बस यही होना। और जब ये पान करेगा तो काम और वासना की वृद्धि जीवन में होगी, और जिनके जीवन में वासना और काम आई उसकी भर जवानी में मौत पक्की समझ लीजिए, फिर कोई नहीं बचा सकता। दैत्यों ने मदिरा पान करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया। अमृत निकला,
देवताओं ने भगवान मोहिनी के सहयोग से पान किया और दैत्य आज भी वैसे ही रह गए। लेकिन एक दैत्य जो वेश बदलकर चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया, थोड़ा सा अमृत पान कर लिया, श्री हरि विष्णु के चक्र ने 2 भाग कर दिए, नाम बन गए राहु और केतु, जो ग्रहों में सम्मिलित होकर पूजने वाले हो गए। नवम स्कंद में कथा भगवान श्री राम का जन्म। राम जी ने धर्म की स्थापना करने हेतु बड़े बड़े दैत्यों का वध किया। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और श्याम सुंदर कंस के अत्याचारों पर अंकुश लगाएंगे। ये चंद्रवंश में प्रकट होंगे। मेरे श्याम सुंदर ने देवकी और वसुदेव के यहाँ कारागृह में अपना तेज और अपना पावन रूप दिखाकर हम सब भक्तों के दुख दूर किए हैं। ऐसे पावन चरित्रों को हम बड़े भाव से भागवत के द्वारा सर्वदा सदा सुनते रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि भक्ति माँ जगत जननी नरेंद्र नंदिनी सीता जनकपुरी में प्रकट हुई और बड़े बड़े दिव्य चरित्र भगवान ने इस धरा पर कर हम सबके दुख दूर किए हैं। जैसे परमात्मा त्रेता में द्वापर में पधारे, कलयुग में भी आकर हम सबके दुख दूर करें, ऐसी भावना कामना आप हम सब करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ प्रभु वसुदेव और देवकी के आंगन में कब आए? जब कंस के अत्याचार बढ़ने लगे तो देवकी वसुदेव प्रार्थना करते हैं, दयालु आप कब आएंगे? 6 पुत्रों को मार दिया इस दुष्ट दुरात्मा ने। अपने पिता सूरसेन को भी कारागृह में डाल दिया। संतों को, महंतों को, ब्राह्मणों को अत्याचार की आंधी में जलाने लगा। जब ऐसे अत्याचार धरा पर बढ़ने लगते हैं, भगवान आकर दुष्टों का वध करते हैं। भगवान से पहले भगवान बलभद्र 7वें गर्भ में पधारे योग माया ने रोहिणी के घर में स्थापित किया। 8वें गर्भ के रूप में 10म मास में भगवान श्याम सुंदर भादों की रात्रि, बुधवार का दिवस, ठीक रात के 12 बजे कारागृह में पधारे और कारागृह में जितने भी द्वारपाल, जितने भी द्वार थे, हथकड़ी बेड़ी सब खुल गए और श्याम सुंदर को वसुदेव गोकुल में ले जाकर स्थापित किए हैं, जहां पर योग माया प्रकट हो चुकी है। योग माया कंस के द्वारा मारने पर अष्टभुजी दुर्गा बनकर हाथ से छूटकर और कंस के मौत का मार्ग बताकर आगे चली है। ऐसी परम पावन कथा आप हम भगवान की मंगल कामनाओं के लिए श्रवण कर रहे हैं। चौहान परिवार के पावन पितरों के श्री चरणों में आप हम सब मिलकर भक्ति से, भाव से आज का पंचम पुष्प समर्पित करें। क्योंकि आज 15-20 मिनट पहले मुझे कथा को विराम देना है, क्योंकि हमारे पितृदेवताओं का पूजन करने हमें ताप्ती मैया के किनारे जाना है। आइए हम भगवान का नाम गुनगुनाएं, कीर्तन करें, आरती करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। सवरिया ले चल परली पा, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। जिंदगी की जो
दोनों हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ओ महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ कहिए जही विधि राखे राम। विधि नहीं है। सीताराम 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 कहिए जही विधि राखे राम, ताही विधि रही। और आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा दूजी आशा छोड़ दे, नाता सिया राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग करनी जही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। जय सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही है। अंतिम बात किया अभिमान तो तू मान कहाँ पाएगा। किया अभिमान तो कुमान का पाएगा। ए निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चल चित्र न भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हे जी निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। किया अभिमान तो मान कहाँ पाएगा। किया अभिमान तो मान कहाँ पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जौन विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तूने अजब रचा भगवान। राम बिहारी लाल। इसका क्या नाम है? ब्रजेश। इसको भी भगवान ने गजब की कला दी, लेकिन बता नहीं रहा। देखो पूरा सुरताल में रहता है वो मेरी नजर वही है। कुछ भी करता सब स्वर में करता है। हे कन्हैया हमको भी तू स्वर में ही रखना है। बेसुरे मत बनाने लगा भगवान। आइए भाव से जय जयकार करें और
उधर से आए सीधे। आइए भगवान मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू कन्हैया तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की प्रभु भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू नंद लाला तेरी आरती। बाप तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। बाप तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। बाप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। है सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू नंद लाला तेरी आरती। वेद तेरी तन बगाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े मेरा दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेड़ बीना तान। वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अजय व्यास तोरी आए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गाना तेरी आरती। मन में बसा कर नम भवानी नम नमामि। कारवारा गलजाय गाय मान वाला जय जय नित्यं पराय कलिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जगन्नाथ जगन्नाथ नंद देवा शांति देवा एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणेम्बिकाय च विद्महे कर्म सिद्ध्यै च धीमहि। सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, ताप्ती मैया की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। हाँ जानना है
लाल 1 मिनट में लेके आया। नहीं अब कर दे। हाँ नहीं रखा वो अंदर। जय